नमस्कार मित्रों। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने जाना कि जीवन में अगर दरिद्रता है, अभाव है या आप बिल्कुल भूखे हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, आप लाचार हैं, मजबूर हैं, उस परिस्थिति में हो सकता है कि 1% आप पृथ्वीकृत हो जाए, संभव है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जन्म देना ईश्वर का काम है, ईश्वर की प्रक्रिया है। उसके बाद में होश-हवास सँभालने के बाद में आपको अपने जीवन को सँवारने में आपके स्वयं के परिवार की, आपके माता-पिता की और जब आप खुद स्वयं समझदार हो जाते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर फिर भी आपके जीवन में कोई कमी-खामी है, आप दरिद्र हैं, आप गरीब हैं, आपके पास में अभाव है, तो इसके लिए आपके स्वयं के माँ-बाप और आप स्वयं या आपके जो आप काम कर रहे हो या आपका विवेक या आपकी बुद्धि, ये खुद स्वयं ज़िम्मेदार है। आप उस वक़्त ये नहीं कह सकते कि साहब ईश्वर ने ऐसा कर दिया या इस कारण से ऐसा हो गया या उस कारण से हो गया। ये मैंने बहुत नज़दीक से सभी के जीवन में देखा है। आप जितने भी आज बड़े-बड़े अरबपति, करोड़पति, वैज्ञानिक, बड़े-बड़े लोग जिनका भी आप इतिहास उठाकर देखेंगे, उनकी जीवनी का अध्ययन करेंगे कि जो भी बड़ा आदमी बना है, उसने शुरुआत ज़मीन से ही की है, बहुत गरीबी से ही की है। लेकिन उनमें ये भावना बलवती होगी कि मुझे मेरी जो गरीबी की परिस्थिति है, इसमें रह कर के मुझे नहीं मरना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे बड़ा काम करूँगा और बड़ी सोच रखी, बड़ा काम किया और वो आगे बढ़े। लेकिन ये हमारी एक गलत मानसिकता है कि बहुत से पैसे वालों के प्रति हमारी एक जो दुर्भावना है, हमारा जो पागलपन या एक गलत मानसिकता ऐसी होगी कि जिन लोगों के पास में पैसा है या जो धनपति बन गए, वो उनको ऐसे कोई आसमान से गिर गया और उनको मिल गया। सभी लोगों ने आगे बढ़ने के लिए अपना समस्त जीवन न्योछावर किया है, बहुत कड़ी मेहनत की है। कहने का भाव अर्थ है कि कोई भी चीज़ उनको थाली में परोस करके नहीं मिली है। हाँ, आप ये कह सकते हो किस धन कुबेर के अगर पुत्र प्राप्ति हुई, उसके लिए कह सकते हो कि ठीक है साहब, उसके पिताजी ऑलरेडी पहले धनवान थे और उसके घर में उसका जन्म हुआ, तो उसको धन-संपत्ति बनी-बनाई मिल गई। लेकिन अगर वो उसके घर में जन्म हुआ है, तो कहीं न कहीं ये आपको मानना ही पड़ेगा कि उसका कोई प्रारब्ध अच्छा है, उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, इसलिए वो धन कुबेर के घर में पैदा हुआ। मैं अगर किसी निम्न घर में पैदा हुआ या कमज़ोर घर में पैदा हुआ या गरीब घर में पैदा हुआ, तो ये मेरे प्रारब्ध की गलती है, मेरे पूर्व जन्म की गलती है। और यही सोच करके और मनन करके जब चीज़ों को हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम जो आज हमारी वर्तमान की परिस्थिति है, उसको बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और हम भी उन धन कुबेरों की अगर श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो, बड़े आदमी की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं, तो हर आदमी के लिए, हर युवक के लिए, हर युवती के लिए हर चीज़ खुली हुई है, स्वतंत्र रूप से वो काम कर सकता है, कोई रोक-टोक नहीं है। ये सारा जो भी निर्भर करता है आपकी सोच के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर। आगे आप जभी बढ़ पाएँगे सही काम करके। सही काम करके ही आप बड़े बन पाएँगे, आप धनपति बन पाएँगे, बड़े अधिकारी बन पाएँगे और समाज के एक सभ्य नागरिक बन पाएँगे। गलत काम करके, शॉर्टकट करके, हेरा-फेरी करके, चोरी करके, रिश्वतखोरी लेकर के आप जीवन में अगर बड़ा बनना चाहते हैं, तो कभी बड़ा नहीं बनेंगे। कुछ लोगों में ये भी एक मानसिकता है कि कुछ समय के लिए कोई भाई, कोई व्यक्ति अपने दाँव-पेच से, हेरा-फेरी से कुछ समय के लिए समाज को दिखाई देता है कि साहब इसके पास तो बहुत अनाप-शनाप आ गया और ये तो चोरी करके बहुत बड़ा बन गया, बहुत पैसे कमा लिए। लेकिन एक अपने सामाजिक कहावत है कि 4 दिन की चाँदनी
और फिर हरी नीली रात। क्यों? गलत कामों से कमाया गया पैसा वो गलत जगह ही जाता है और वो आगे जा कर के पूरे परिवार के लिए एक विपत्ति का कारण बनता है। और जब अपन ये मान ही रहे हैं कि हमें जो भी जन्म मिलता है वो प्रारब्ध के आधार पे मिलता है, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे मिलता है, तो हमारा जन्म कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, ये हमारा प्रारब्ध निश्चित करता है। आज जो हम कर रहे हैं, ये कल को यही कर्म हमारा प्रारब्ध बनेगा। अगर हमें मान लो सपोज दैट मैं किसी गरीब घर में पैदा हो गया, मेरे पास नितांत अभाव है, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं मैंने मेरे पूर्व जन्म में कोई ऐसा कुछ जो भी कमजोरी रही हो या कोई गलत काम किया हो या जो भी जैसा भी है और जो भी मेरे कर्म थे, उस कर्म के आधार पे मुझे यहाँ पे जन्म हुआ। अब मैं इस जीवन में बेहतर काम करूँगा और बेहतर काम करके आगे के जीवन को सुधारूँगा। तो कहने का भावार्थ यही है कि आज जो हम कर रहे हैं, यही भविष्य में जाके हमारा प्रारब्ध बनेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो जीवन है, आपका अपना जीवन है, आप इसको कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर है। और ये जो एक समाज में मानसिक रोग, कलयुग, मैं तो मेरे हड्डन के माध्यम से कहता हूँ, ये कलयुग नहीं, ये 100 सतयुगों का से भी बेहतर सतयुग है। आज हर आदमी के पास में समान अवसर हैं, आगे बढ़ने के समान अवसर हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने के अवसर हैं। आप कैसे जीवन में रहना चाहते हो, आपको संपूर्ण आज़ादी है, कोई रोक-टोक नहीं है, कोई आपका हाथ पकड़ के आपसे बेईमानी नहीं करवा रहा, कोई आपको हाथ पकड़ के आपसे कोई गलत काम नहीं कर रहा। जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, आप स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं करने के लिए। और इससे बेहतरीन युग मुझे इतिहास कहता है, लेकिन मैंने उसमें देखा नहीं, जाना नहीं, मेरे लिए कोई प्रामाणिक नहीं है। मैं ये प्रामाणिक मानता हूँ कि आज कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी आसानी से किसी भी प्रकार से एक जो पहले हम सुनते थे कि साहब वो उसके ऊपर राज करता था, ये दास प्रथा थी, ये बाल विवाह था, ये स्त्रियों के प्रति जो शोषण होता था, उनको कोई काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन आज मैं जब देख रहा हूँ कि सभी लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार स्वतंत्र रूप से कैसे रहना चाहते हैं, निठल्ले बन के रहना चाहते हैं, काम करके कमाना चाहते हैं। ये खुद के ऊपर स्वयं के ऊपर डिपेंड है और इसमें ये जो समय है, बेहतरीन समय है, बेहतरीन युग है, बेहतरीन संसाधन है। लेकिन आपको बेहतरीन संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्वयं को बेहतरीन होना पड़ेगा। वीडियो लंबा होता जा रहा है, अतः इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। आगे के वीडियो में दोबारा मिलते हैं।